सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आया हूं। इस खबर को समझ लीजिए चेतावनी है। आज ये दिखाऊंगा हिंदू समाज के जुड़े हुए जहरीले लोग किस तरह से मोहम्मद जुबैर और MIM के नेता डॉक्टर शोएब जमाई की जान के प्यासे हो चुके हैं और कैमरे के सामने दिल्ली में खड़े होकर दिल्ली पुलिस के मुंह पर पैर रखकर ये हिंदुओं को ही गरियाते हुए भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपाल वर्मा के लिए और गोपाल फलाना के लिए तुमने कुछ नहीं किया। मुसलमानों ने गोपाल को मार दिया। 2 लोगों को निशाने पर लिया गया है। मोहम्मद जुबैर ऑल न्यूज के संस्थापक जो तमाम फर्जी न्यूज को ब्रेक कर देते हैं, फुस कर देते हैं और अपने टीम के साथ मिलकर काम करते हुए तमाम इनके प्रोपेगेंडे को फेल करते हैं। हत्ता कि पुलिस भी इनके ही चैनल से और इनकी ही मदद से कई सारी चीजें सॉल्व करती है। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के एक भी न्यूज को ये गलत साबित नहीं कर पाए हैं। बहुसंख्यक समाज हर दिन एक नया प्लान करता है, नया प्रोपेगेंडा चलाता है, फेक न्यूज चलाता है, IT सेल गंदी खबर और उल्टी खबर चलाती है और मोहम्मद जुबैर उसको भ्रष्ट कर देते हैं, फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनके दिलों में गुस्सा है। बहुसंख्यक समाज के दिलों में गुस्सा है। सड़े हुए लोगों के दिलों में मोहम्मद जुबैर के लिए इतना गुस्सा है कि अब वो उसका कत्ल करने की धमकी ऑन कैमरा दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस चुपचाप देख रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर शोएब जमाई को जान से मारने की धमकी इसलिए दी गई है कि दक्ष चौधरी ये आतंकवादी जो हर मुद्दे पर मुसलमानों को मारने के लिए सड़क पर निकल आता है। अभी कुछ ही वक्त पहले बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर दिल्ली के शास्त्री पार्क के इलाके में गरीब मुसलमानों को इसने मार मार कर अधमरा कर दिया और भीड़ के साथ मिलकर इसने हमला करवाया था, जिसके बाद सारे मुसलमान तो खामोश रहे, बड़े बड़े नेता खामोश रहे, सब चुगली बहन के ताता थैया करते रहे। लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई MIM के दिल्ली की जो टीम है वो सीधा मौका वारदात पर पहुंच जाती है और दक्ष चौधरी के ऊपर FIR करवाती है, जिसके बाद इसने मुंह से हंगना शुरू कर दिया था और ये दिल्ली पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा था। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में अगर यहाँ से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लगा जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले 1 हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदू साथ देगा भाई, क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है। मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का उसने मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। ये वही चौधरी है, आज फिर से इसने इसी ने अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर खुला पहले तो हिंदू समाज को गाली बकी है कि चुप क्यों हो, तुम आतंक क्यों नहीं मचा रहे हो, गोलियां मुसलमानों पर क्यों नहीं चला रहे हो, देश में दंगा क्यों नहीं फैला रहे हो, अरे तुम कायर हो। माँ बहन की गालियां हिंदुओं को बकते हुए इसने सीधा खुलेआम ऑन रिकॉर्ड सबूत है ये कि धमकी दे रहा है कि मोहम्मद जुबैर को हम कत्ल कर देंगे, उनकी कब्र खोदेंगे और मुसलमानों को ये कर देंगे और वो कर देंगे, और दिल्ली पुलिस तालियां बजाकर चुपचाप देख रही है। हजरत मोहतरम, ये वीडियो बहुत खतरनाक है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिसके अंदर जो गर्मी है या पीछे से अगर किसी का हाथ है तो वो हाथ फौरन हट जाए। मेरे दोस्तों, मैं अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और हिंदुस्तान क्या दुनिया के हर कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि भारत में एक बहुसंख्यक समाज इस तरह से मुसलमानों के साथ कर रहा है। पहले देखिए ये वीडियो। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। मैं दक्ष चौधरी। भाई देश की इतनी बड़ी घटना घटी है बहराइच के अंदर और इतना एक क्रूरता दिखाई है
जिहादियों ने 35 गोली मारी है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अब बहनचोद कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई पक्ष का अब सब मौन क्यों है भाई? अगर उसी की जगह कोई अब्दुल सलमान मर गया होता ना तो ये मादरचोद संसद में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते, छाती पीटते। लेकिन मरने वाला राम गोपाल है। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन मादरचोद सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और मैं भाई देश के जितने भी कट्टर हिंदू है ना, अपने आप में कट्टर हिंदू, क्योंकि सेकुलर तो गांडू है, उनसे मादरचोद हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह ही जवाब देना। अगर ये मादरचोद 35 गोली मारेंगे तो इन बहन की तरह की नस्लें मिटा देंगे। हमारा हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के योगी महाराज जी से भाई हमारा आवेदन है कि या तो आप इस जो भी ये राम गोपाल के साथ हुआ है और जो इसमें गुनाहगार है, जो जिहादी, या तो उनकी नस्लें मिटा दो वरना हम मिटाने का काम करेंगे। और ये साफ मैसेज है। और दूसरा मैसेज, ये मोहम्मद जुबैर जो आतंकवादी मादरचोद मुंबई में बैठा हुआ है और ये शोएब जवाई दिल्ली के अंदर, ना तो इन पर सरकार शिकंजा कस पा रही है ना प्रशासन कस पा रहा है। तो भाई एक मैसेज इन दोनों के लिए है कि तुम्हारी माँ की बहन का तुम्हारी कबर मैं खोद दूंगा और जितनी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ानी है बढ़ा लो। लेकिन तुम ध्यान रखो, तुम दोनों मेरे टारगेट को, ये मोहम्मद जुबैर भी और शोएब जवाई भी, क्योंकि जिस तरीके तुम आतंकवादी बहन को पोस्ट कर रहे हो ना, उस तुम्हारा एक ही नतीजा होने वाला है कि तुम्हें बहन का जन्नत मैं नसीब कराऊंगा। देश की कोई पहली घटना नहीं है ये। याद रखो, बहन को दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में रिंकू मार दिया, उदयपुर के अंदर जो कन्हैया लाल था उसका सर तन से जुदा कर दिया, और ये राम गोपाल बहन को 19 साल का। अब कोई इंडिया कार्ड उसकी जात कौन सी थी अब कोई बताएगा? ये बहन तो जातिवाद के तुम जो आगे जो बट रहे हो ना, जो यूथ में बांट रहे हो, जो मादरचोद 2 टके का इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया बैठ के बहन को अपने आप में आइकॉन बताते ना यूथ का, अब ये बहुत कोई नहीं बोलेगा राम गोपाल के लिए। ये सारे मौन होके बैठे, ना कोई पोस्ट डालेगा ना वीडियो डालेगा। इन मादरचोदों के अंदर सिर्फ इन्हें अपना पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, इन्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो जितनी यूथ है जो इनको फॉलो करती है, तो ऐसे गांडुओं को अनफॉलो मारो जो अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकते, जो राम गोपाल जी नहीं बोल सकते, तो ऐसे मादरचोदों को करने का फॉलो कोई मतलब नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के महाराज जी से आवेदन है, और जितने मेरे भाई खड़े सारे सनातनी, कट्टर सनातनी, गौ रक्षक है सारे। हमारा सिर्फ एक मैसेज है भाई, और बहुत क्लियर मैसेज है, या तो महाराज जी जो राम गोपाल के साथ में हुआ है वही उनके साथ में कर दो। एनकाउंटर चाहिए हमें, बहन की कोई फांसी नहीं, सीधा एनकाउंटर, तुम्हारी बुलडोजर वाली कार्रवाई। अन्यथा कानून भी हाथ में ले लेंगे और उस मादरचोद जो जिहादियों ने राम गोपाल के साथ करा है उससे बर्बरता वाला काम हम करेंगे। इसके बाद अगर कोई भोसड़ी का इस वीडियो को उठा के, या मोहम्मद जुबैर या शोएब जमाई अगर ये कहता हूँ दक्ष चौधरी का ये बयान है, तो भाई जहां तुम्हारी गाड़ में तुम वहां जाके वीडियो देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा खाने तैयार है, जेल जाने तैयार, इस बात को ध्यान रख लो भाई। और जितने मेरे सनातनी, कट्टर सनातनी है भाई, जो भी यूपी बहराइच से है भाई, बिल्कुल पूरा समर्थन है। उस परिवार के साथ खड़े, उस परिवार की जो दुख में साथ खड़े, और उस माँ के साथ खड़े जिसने अपना बेटा खोया है। एक बेटा खोया है तुम्हें, इतने सारे बेटे तुम्हारे पूरे परिवार के साथ में भाई, हर तरीके से। तो दोस्तों सुन लिया, सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को कौन रोक रहा है? दिल्ली पुलिस इससे डर क्यों रही है? हमारा प्रशासन इससे डर क्यों रहा है? मोदी सरकार इससे डर क्यों रही है? योगी सरकार इससे डर क्यों रही है? आखिर क्या अमित शाह ने इसको आदेश दिया है कि इलाके में ये करो क्योंकि देश में चुनाव का माहौल है? ऐसा इसने क्यों किया और इसको हिम्मत कहां से मिल रही है? दर्जनों इस पर एफआईआर है, लेकिन इसके बावजूद ये मारकाट की बात, नरसंहार की बात कैसे कर सकता है बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना किसी बड़े का हाथ हुए? आइए दोस्तों अब फैक्ट पर चलते हैं, जिसका नाम लेकर, जिस इंसिडेंट का नाम लेकर यह हिंदुओं को भड़का रहा है और मुसलमानों को गालियां बक रहा है। बहराइच पुलिस क्या कह रही है, देखिए। बहराइच पुलिस का बयान है कि दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सभी से अनुरोध है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। सोशल मीडिया सेल जनपद बहराइच, यानी समझ लीजिए सिर्फ उस बेचारे को गोली लगी, जो कि गलत है। हम उसका विरोध करते हैं, जिसने गोली चलाई उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, हम मांग करते हैं। लेकिन अपने में सवाल आज ये है कि जो चीज हुई नहीं है उसमें मसाला मिर्च लगाकर
आज इस तरह के हिंदू समुदाय के लाखों लोग सड़कों पर हैं। अभी तो एक बंदे को पेश किया है, वो भी इसलिए क्योंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली पुलिस के बीचों बीच है। दिल्ली पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है, लेकिन ये भीड़ के साथ खड़ा होकर हिंदुओं को भी गाली बकता है और मुसलमानों को भी। हिंदुओं को गाली इसलिए बक रहा है कि वो चुप हैं, वो नरसंहार नहीं कर रहे, तलवार हाथ में ले रहे हैं, बम नहीं लगा रहे हैं, विस्फोट नहीं कर रहे हैं, आत्मघाती धमाके नहीं कर रहे हैं, कानून पर भरोसा नहीं है। और बहराइच पुलिस कह रही है कि न नाखून नोचा गया, न उसकी आंखें फोड़ी गई, न उसको इस तरह की कोई यातना दी गई। कुल मिला के एक बहुसंख्यक समाज का हिंदू बेचारा मारा गया जो नहीं मारा जाना चाहिए था। उसकी मौत पर दंगे का खेल रचा जा रहा है और शासन प्रशासन चुपचाप देख रहा है। शेयर कीजिए मैक्सिमम इस वीडियो को। जय हिंद।